मेहनत भी करना पड़ेगा। बिना मेहनत का, बिना प्रयास का सफलता इस दुनिया में किसी को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है, मैं ये नहीं बोलता नौकरी करना अच्छी बात नहीं है या बिजनेस करना अच्छी बात नहीं है, सब अपने जगह पे ठीक है। लेकिन अगर एक कंपैरिजन का बात करें हम लोग, एक तुलनात्मक अध्ययन करें, तो अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है, तो आपको पता है कि नौकरी करने कम से कम वो मैट्रिक करता है, ग्रेजुएट होता है, उसके बाद वो कोई प्रोफेशनल डिग्री लेता है, फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेता है, तब जाके उसको कोई नौकरी मिलता है। और कितने का नौकरी मिलता है, वो शुरुआत 10, 15, 20,000 से करता है। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बैंक में जॉब करते थे, 30-30, 40-40 साल नौकरी करने के बाद जब रिटायरमेंट का उनका समय आया, तो लगभग 1 लाख रुपए का सैलरी के साथ वो रिटायर हुए। यानी कि मैक्सिमम कहाँ जा रहे हैं? अगर गवर्नमेंट जॉब का बात करें तो 1 लाख, 1.5 लाख रुपए महीने में लास्ट सैलरी लेके वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। यानी कि पूरी जिंदगी काम करके रिटायरमेंट के टाइम शायद वो एक छोटा मोटा घर बना लेते हैं, एक छोटी मोटी कार ले लेते हैं, बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में, पूरा जिंदगी में हर कुछ मैनेज करने में उनका जिंदगी निकल जाता है। यानी कि उनका रिटायरमेंट 60 साल की उम्र में होता है। और छोटा मोटा लोग जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी 5-10 लाख, 20 लाख रुपया पूंजी लगा के, और उसमें भी पूरे जिंदगी भर मेहनत करते हैं, कंपटीशन का सामना करते हैं, रिस्क लेते हैं, बहुत कुछ करने के बाद भी जीवन में बहुत बड़ा कर नहीं पाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हम सारे लोगों को पता है कि यहाँ पे आदमी अगर मन लगा के 5 साल अपने आप को झोंक के काम करे, तो यहाँ पे 5 साल के बाद वो चाहे तो रिटायरमेंट का जिंदगी जी सकता है। 5 साल में वो चाहे तो अपना हर सपना वो यहाँ पे पूरा कर सकता है। और उसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ कि पिछले 7.5 साल में इस कंपनी के माध्यम से मैं 11 करोड़ से ज्यादा कमा चुका हूँ। इसी कंपनी के माध्यम से अभी आप देख रहे होंगे मैं जिस घर में हूँ, ये 1.5 करोड़ का घर ले लिया। इसके अलावा बहुत सारा प्रॉपर्टी लिया, 11 फॉरेन ट्रिप अचीव किया, 4 कार है मेरे पास जिसमें BMW फॉर्च्यूनर भी है। तो आज जो एक आदमी अपनी जिंदगी में सपना देखता है, वो सारा सपना यहाँ से पूरा हो सकता है और मैं पूरा करके इधर बैठा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी बड़े-बड़े सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं दिखाई दे रहा है या ऐसा कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, तो यकीन मानिए अगले 5 साल अगर जी-तोड़ मेहनत आप कर देते हैं आईएमसी में, सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं और लगातार निरंतरता के साथ काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके वो सारे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं, जिन सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 90% लोग सही कंपनी का चुनाव नहीं कर पाते हैं। 90% लोग कंपनी चुनने में ही गलती कर देते हैं। वो हो सकता है कि उनके पास एक्सपीरियंस ना हो, उनके पास तजुर्बा ना हो, उनके पास नॉलेज ना हो, या उनका दोस्त, उनके रिश्तेदार या उनके जानने पहचानने वाले कोई भी एक कंपनी उनके पास लेके आते हैं और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि यहाँ पे ऐसा है, वैसा है। लेकिन जब वो व्यक्ति उस कंपनी के अंदर जाता है, तब उसको सच्चाई पता चलता है। और अभी मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम तो लेती है, डायरेक्ट सेलिंग अपने आप को बताती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे वो मनी रोटेशन का काम कर रही है, वो कोई क्रिप्टो कॉइन बेचने का काम कर रही है, कोई इन्वेस्टमेंट का काम कर रही है, कोई फर्जी काम कर रही है, और जिसमें लोगों का समय, लोगों का पैसा, लोगों का एनर्जी और फेस वैल्यू सब कुछ एक साथ दांव में लग जाता है और वो व्यक्ति पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो एक सही कंपनी का चुनाव करना एक बढ़िया करियर बनाने के लिए सबसे पहला जरूरी काम होता है। तो सबसे पहले बात तो ये जानिए कि एक सही कंपनी किसे बोलते हैं। एक सही कंपनी उसको बोलते हैं जो कंपनी एक लंबे समय से मार्केट में टिकी हुई है, जिसका सारा सिस्टम बना हुआ है, जिसका प्रोडक्ट लोगों के अनुसार हो, यानी कि लोग उसके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करें, जिसका प्राइस रीजनेबल हो, जिसके प्रोडक्ट में क्वालिटी हो, यानी कि एक बार देने के बाद बार-बार उसका डिमांड आए, जिसका ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो, जहाँ पे लीडर मीटिंग करते हो, जहाँ पे लीडर ट्रेनिंग देते हो, जहाँ पे कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम बना हुआ हो। यानी कि आप एक व्यक्ति को जॉइन तो करा देते हैं, लेकिन वो व्यक्ति आगे कैसे बढ़े, वो व्यक्ति का डेवलपमेंट कैसे हो, वो व्यक्ति उस बिज़नेस में कामयाब कैसे हो, इन सब को समझाने के लिए और बताने के लिए एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम उस कंपनी के अंदर होना चाहिए, और सही समय से उसका पे आउट आना चाहिए, मार्केट में उसका रिपुटेशन अच्छा होना चाहिए। इन सब चीजों का होना बहुत जरूरी है किसी कंपनी में डिसीजन लेने के लिए। तो जाने अनजाने चाहे जैसे भी हो, हम सारे लोग एक अच्छी कंपनी का हिस्सा बन चुके हैं। एक अच्छी कंपनी में हम सारे लोग
आ चुके हैं और हमें प्राउड फील होना चाहिए कि आईएमसी में एक बहुत बड़ा कैरियर हम सारे लोगों को मिलने वाला है। यहाँ से हम लोग अपने सारे सपने को पूरा करेंगे और अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य और खुशियां यहाँ से दे पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच कुछ पॉइंट के माध्यम से कुछ बातें बताने वाला हूं कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आईएमसी में सफल होना चाहते हैं तो हमको आपको किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, किन चीजों के ऊपर अमल करना पड़ेगा और किन चीजों को आत्मसात करके आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो एक पीपीटी के माध्यम से आज हम लोग बातचीत का शुरुआत करेंगे कि आईएमसी में सफल कैसे बने। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि एमसी में लोग हैं जो अभी फिलहाल जुड़े होंगे, कुछ लोगों का कुछ समय हो चुका होगा, कुछ लोग वर्षों से भी कर रहे हैं यहाँ पे काम और छोटी मोटी सफलता ले चुके हैं। लेकिन अपनी सफलता को कैसे हम आगे बढ़ाएं? स्क्रीन आ रहा है क्या डॉक्टर साहब? यस सर। अच्छा अच्छा। तो डिफरेंट टाइप के लोग हैं यहाँ पे इस मीटिंग में, और कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं और सब लोग प्रयासरत हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। फिर भी कुछ ना कुछ गलतियां हम में से हो रही होगी कुछ लोगों के साथ, और कुछ लोग अच्छी तरह से कर पा रहे होंगे, कुछ लोगों को कुछ अड़चने आ रही होंगी, कुछ समस्याएं आ रही होंगी। तो आज हम लोग बहुत सारी चीजों के ऊपर रोशनी डालेंगे कि हमें एक्चुअल में काम कैसे करना चाहिए, क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए, किस तरीके का सोच समझ के साथ इस बिजनेस को हमें करना चाहिए जिससे कि हम कम समय में बड़ा अचीवमेंट ले सके। तो दोस्तों, जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा, इन बातों को बहुत ही गहराई से समझिएगा और इन सारी चीजों को आप जरूर पालन करिएगा ताकि इस बिजनेस में आप तेजी से सफल हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि 1% नेगेटिविटी आपको 100% जो आपके अंदर पॉजिटिविटी होगा वो 1% नेगेटिविटी उसको खा जाता है। जैसे कि आप समझिए कि आपके घर में खाना बना और कोई व्यक्ति आया और उस खाने के बर्तन में एक बूंद मिट्टी का तेल डाल दिया, किरासन तेल डाल दिया, क्या अब वो खाना खाने के लायक रहेगा? वो पूरा का पूरा खाना आपका बर्बाद हो गया। जिस तरीके से कि बीच समुद्र में एक नाव में अगर छोटा छेद हो गया तो उस नाव को डूबते हुए देर नहीं लगता, उसी तरह से आप मीटिंग में आते हैं, ट्रेनिंग में आते हैं या अपने अपलाइन के साथ बैठते हैं, इस बिजनेस का हर पॉसिबिलिटीज को आप देखते हैं, सफल लोगों को देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। लेकिन एक व्यक्ति आता है और आपके सामने बैठता है और आपके माइंड में एक नेगेटिव छोटा सा भी अगर सोच आपके अंदर डाल देता है ना, तो वो मिट्टी तेल की तरह काम करता है और आपके माइंड में जितना भी पॉजिटिविटी रहता है इस बिजनेस को लेके या कंपनी को लेके, वो पूरा का पूरा 100% वो एक बूंद यानी 1% वो नेगेटिविटी वो 100% पॉजिटिविटी को खत्म कर देता है। तो हमेशा आपको पॉजिटिव सोच के साथ ही इस बिजनेस को करना है। क्या पॉजिटिव आपको सोचना है? पॉजिटिव आपको ये सोचना है कि इतने सारे लोग अगर सफल हो रहे हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग चेयरमैन बने हैं जो कि एकदम कम पढ़े लिखे हैं, वो भी चेयरमैन बने हैं। एकदम गांव देहात के लोग हैं, वो भी चेयरमैन बने हैं। किसान परिवार से जो लोग हैं वो भी चेयरमैन बने हैं। हाईली एजुकेटेड लोग भी चेयरमैन बने हैं। कम हाइट के लोग भी चेयरमैन बने हैं। अमीर लोग भी चेयरमैन बने हैं। गरीब लोग भी चेयरमैन बने हैं। मैंने हर तबके से, हर तरीके के लोग यहाँ पे सफल हुए हैं। अगर सारे लोग सफल हो सकते, सारे लोग चेयरमैन बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? ये आपको सोचना पड़ेगा। ये आप सोचिए कि अगर इतने सारे लोग, हजारों लोग आईएमसी में चेयरमैन बन सकते हैं, तो क्या आप हजारों लोगों से कमजोर हैं? आप भी बन सकते हैं। दूसरा बात है प्रोडक्ट को लेके, हमारा प्रोडक्ट क्यों बिक रहा है? हमारा प्रोडक्ट इसलिए बिक रहा है कि जितने भी एमएलएम कंपनी मार्केट में चल रही है, सबसे बेस्ट रिजल्ट अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट आता हो तो हमारे प्रोडक्ट का आता है और हमें इसका गर्व होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे, कल मैं परसों में बिलासपुर में था, वहां पे एक व्यक्ति बता रहे थे, प्रमोद साहू जी वहां पे चेयरमैन है, वो बता रहे थे कि सर मेरे टीम में एक व्यक्ति जो कि जिनको पैरालिसिस हो गया था और डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था और बोला था कि अब ये बहुत मुश्किल है, इनके लिए प्रे करिए। इतने पोजीशन में थे, लेकिन वो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट देके उस व्यक्ति को मतलब पूरी तरह से, एक तरह से समझिए वो पूरी तरह से ठीक करने के कगार पे पहुंच गए। यानी वो व्यक्ति अब चल फिर पा रहा है, वो व्यक्ति अब आगे बढ़ पा रहा है, वो व्यक्ति उठ बैठ पा रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया उसको रिजल्ट मिला। और एक व्यक्ति वहां पे बता रहे थे, उनको भी उसी तरह का कुछ प्रॉब्लम था, उन्होंने उनको प्रोडक्ट दिया और उनके रिलेटिव ही थे, तो वो उनको भरोसा नहीं हो रहा था, तो बोले कि
ठीक है, आप प्रोडक्ट पहले 15 दिन यूज कराइए, अगर आपको रिजल्ट मिले तो फिर मुझे उसके बाद पैसा दीजिएगा। और वो बता रहे थे कि 10 दिन भी नहीं हुआ और उनका कॉल आया और बोले कि मुझे दोबारा वो प्रोडक्ट चाहिए, यानी उसको रिजल्ट मिला तभी तो वो दोबारा उसको डिमांड किया प्रोडक्ट का। तो कहने का मतलब है कि अगर प्रोडक्ट के बारे में कोई आदमी आके कुछ बोल देता है तो आप उनके ऊपर भरोसा मत करिए, क्योंकि इतने सारे लोगों को रिजल्ट मिल रहा है तभी करोड़ों रुपया का प्रोडक्ट हर महीना आईएमसी का सेल हो रहा है। और आप में से बहुत सारे लोग आईएमसी का तुलसी यूज करते होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते होंगे, आप खुद खुद को भी क्वालिटी के बारे में पता होगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर प्रोडक्ट को से रिलेटेड कोई आपको नेगेटिव बात करे, कंपनी से रिलेटेड कोई नेगेटिव बात करे या किसी चीज के बारे में नेगेटिव बात करे, तो उनको उनकी बातों को आपको अस्वीकार कर देना है, उनकी बातों को आपको ध्यान नहीं देना है। और हमेशा अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सफल लोगों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर इस कंपनी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो लोग सफल हैं उन लोगों को फॉलो करिए कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो कैसे करते हैं, बस उनका अनुसरण करना चालू करिए, उनको फॉलो करना चालू करिए। आप भी धीरे धीरे यहाँ पे सफल होना चालू कर देंगे। तो कभी भी नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। कोई दूसरे कंपनी का कोई लीडर आपको फोन करे क्या मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो उनसे बिल्कुल मत मिलिए, क्योंकि वो मिलने के बाद कभी भी आईएमसी के बारे में अच्छा बात नहीं करेगा। क्योंकि उसको अपने कंपनी में आपको ज्वाइन कराना है तो आईएमसी का 100 बुराई और अपना 100 अच्छाई जरूर आपके सामने करेगा। तो 1% भी नेगेटिविटी का वायरस अगर आपके माइंड में वो छोड़ दिया तो शायद आप इस कंपनी में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव सोच मत लाइए। हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए आप कम से कम रात को सोने से पहले कोई आपके पास अगर अच्छा बुक है, कोई मोटिवेशनल बुक है, कोई प्रेरणादायक किताब है, तो उसका कम से कम 2 पेज डेली रात में सोने का आदत डालिए, सोने से पहले पढ़ने का आदत डालिए। बिना पढ़े रात को सोइए मत। या यूट्यूब में कोई भी बहुत सारे सीपी है आईएमसी में जिनके सेमिनार मीटिंग्स के वीडियो उसमें डले हुए हैं, सत्यन सर के हैं, अशोक सर के हैं, उनके कोई ना कोई एक वीडियो आधा घंटा देख लीजिए, 1 घंटा देख लीजिए, उसको देखने के बाद सोइए। या फिर कोई एक्टिव अपलाइन से 10-15 मिनट बात करने के बाद, एक एनर्जी लेने के बाद, उसके बाद आप बिस्तर के अंदर जाइए। तो ये रात को एक मतलब पावर एनर्जी लेना बहुत जरूरी है, जिससे दिन भर आप जब लोगों से मिलते हैं कोई ना कोई नेगेटिविटी आपके माइंड में आता है, वो धीरे धीरे आपके माइंड से बाहर निकलना चालू हो जाएगा। तो पॉजिटिविटी का होना सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच जरूर अपने अंदर रखें। तो ये पहला काम आपको करना है, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव। ना पॉजिटिव सुनिए, ना पॉजिटिव बोलिए, ना पॉजिटिव सोचिए। हमेशा सॉरी, ना नेगेटिव बोलिए, ना नेगेटिव सुनिए, ना नेगेटिव सोचिए। हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। तो अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो चाहे क्रॉस लाइन हो चाहे फैमिली में कोई मेंबर हो, हर व्यक्ति के साथ सिर्फ पॉजिटिव बात करिए। दूसरा, 6 बेसिक रूल का जिंदगी भर पालन करना। 6 बेसिक रूल का जिंदगी भर पालन करना, ये क्या होता है 6 बेसिक रूल? जैसे बहुत सारे ट्रेनिंग में आप आते होंगे, बहुत सारे मीटिंग में आप आते होंगे, तो हम लोग 6 बेसिक रूल समझाते हैं। 6 बेसिक रूल में पहला जो आता है वो होता है 100% प्रोडक्ट यूज। आप आईएमसी कंपनी में आ गए तो 100% प्रोडक्ट यूज करिए, हर वो प्रोडक्ट जो आपके घर में इस्तेमाल होता है, और अगर वो आईएमसी कंपनी में बनता है तो वही प्रोडक्ट आपके घर पे आना चाहिए। ये पहला रूल हुआ। दूसरा रूल हुआ कि जितने भी लोगों को आप जानते हैं उन सारे लोगों का एक लिस्ट बनाना तैयार करिए। अगर आप लिस्ट बनाए हैं तो उस लिस्ट को बड़ा बड़ा करिए, क्योंकि माइंड में हम सारे लोगों को याद नहीं रख सकते हैं। किसी एरिया में मान लीजिए कि मैं रांची में रहता हूँ, रामगढ़ में मेरे 5-6 लोग जानने वाले हैं जी, अचानक कभी मुझे रामगढ़ जाना पड़ गया तो मुझे माइंड में याद नहीं रहेगा कि मुझे उस व्यक्ति से मिलना है। लेकिन मेरे पास अगर लिस्ट है तो मैं प्लान कर सकता हूँ, जाने से पहले उनको कॉल कर सकता हूँ, अपने लिस्ट में चेक कर सकता हूँ कि रामगढ़ में मैं कितने लोगों को जानता हूँ, और वहां पे जाके उन लोगों से कॉन्टेक्ट करके उनसे मिलकर मैं आईएमसी का प्लान दे सकता हूँ। तो हमेशा लिस्ट बनाइए और लिस्ट को बड़ा करते रहिए। ये सेकेंड रूल हुआ। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है आईएमसी का कि जितने लोगों का आप लिस्ट बनाए हैं उन लोगों से कांटेक्ट करिए और उनको मीटिंग के लिए इनवाइट करिए। या तो उनसे मिलने के लिए उनके घर पे उनसे समय लेके जाइए, या फिर कोई आपका होम मीटिंग हो रहा है या कोई आईबीएम हो रहा है, कोई सेमिनार हो रहा है, तो ऐसे प्रोग्राम में उनको इनवाइट करिए। दोस्तों याद रखिए, कभी भी फोन के ऊपर किसी को भी बिजनेस प्लान नहीं बताना है, ना कंपनी का कोई चर्चा करना है। फोन पे सिर्फ एक्साइटमेंट क्रिएट करना है, क्यूरियोसिटी जगाना है, मिलने के लिए कुछ ऐसा बात करना है कि वो व्यक्ति आपसे मिलने के लिए तैयार हो जाए, जिसमें आप उस व्यक्ति को उसके फायदे का बात कर सकते हैं। उसको ये बोल सकते हैं, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है मोहन, उसको बोलिए कि भाई मोहन, मेरे पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आया हुआ है और मुझे लगता है इस अपॉर्चुनिटी से तुमको एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि एक बार तुमसे मिलकर इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर बात करूं।
वो फोन से कितना भी आपसे पूछे सामने कि क्या अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा बता दो, तो उसको बोलिए कि बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर तुमको दिखाने हैं, उसके लिए एक बार मिलना पड़ेगा, फोन से ना मैं समझा पाऊंगा ना तुम समझ पाओगे, तो मिलना बेहतर रहेगा। अब ये बताओ कि सुबह के टाइम फ्री रहते हो कि शाम के टाइम फ्री रहते हो, ऐसे बात करके उससे मिलने का कोशिश करिए, और जिस समय वो फ्री रहता है उसी समय प्रॉपर टाइम लेके उसके साथ मिलिए और पूरी तरह से आईएमसी का प्लान उसको दिखाइए। तो तीसरा काम, सही ढंग से उससे हमको अपॉइंटमेंट लेना है। चौथा क्या है, जब उसके साथ आप मिल गए, वो मिलने का टाइम फिक्स हो गया, तो जब आप उससे मिलने के लिए जाए, तो जाने के समय एकदम फुल पॉजिटिव होके उसके पास जाएं, सारे टूल्स को अपने साथ रखें, जिसमें प्रोडक्ट कैटलॉग, जिसमें डेमो किट, रोग निदान बुक, प्लान दिखाने के लिए व्हाइट पेपर, पेन और कुछ प्रोडक्ट जिसको आप उसको उसको बेच सके, ये सारा आपके बैग में होना चाहिए। और उस समय में पहुंच के उस व्यक्ति से पूरा आईएमसी का 100% उसके साथ चर्चा करिए और पूरी तरह से उसको सेटिस्फाई करके आईएमसी में ज्वाइन करें। उसके बाद पांचवा नंबर होता है, चौथा तो हम उसको प्लान दिखा दिए, पांचवा होता है कि वो प्लान देख लिया, सब कर लिया, लेकिन उसके बाद 24 से 48 घंटा के अंदर उसका फॉलोअप होना चाहिए, यानी कि दोबारा उससे मिलिए। क्यों मिलना जरूरी है? क्योंकि हो सकता है उसमें आपसे प्रोडक्ट ना लिया हो, तो उसको आप प्रोडक्ट के लिए फिर अगली बार उससे मिलिए, या ज्वाइनिंग नहीं किया तो ज्वाइनिंग के लिए मिलिए, या काम का शुरुआत कराने के लिए मिलिए। तो 24 से 48 घंटा के अंदर, क्योंकि जब आप उससे मिलते हैं तो मिलने के बाद जब उसको आप पूरा प्रोफाइल बताते हैं, कंपनी बताते हैं, फ्यूचर दिखाते हैं, विजन क्लियर करते हैं, सक्सेसफुल लोगों के बारे बताते हैं, यहाँ से बीएमडब्ल्यू लोगों को आया, यहाँ से लोग फॉरेन घूमने गए, यहाँ से जिंदगी लोगों का बदला है, तो उसके अंदर भी एक एक्साइटमेंट क्रिएट होता है कि मुझे भी इस काम को करना है और मुझे भी आगे बढ़ना है। अब वो काम करने के लिए अंदर से वो तैयार हो रहा है, मानसिक रूप से तैयार हो रहा है, तो काम का शुरुआत कराने के लिए 24 से 48 घंटा के अंदर उससे मिलना जरूरी है। ये पांचवा रूल है। और छठा रूल क्या है कि वो व्यक्ति जब आपके साथ जुड़ गया, तो इस बिजनेस में सही तरीके से उसको शुरुआत कराना, सही तरीके से शुरुआत कराना, यानी कि आप इस बिजनेस की शुरुआत कैसे किए, आप काम का शुरुआत कैसे किए, आपने शुरुआती दिनों में क्या किए, यानी कि उसको कुछ टूल्स परचेज कराइए, उसका लिस्ट बनवाइए, उसका एक दो होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए, उसके कुछ लोगों को आप प्लान दिखाइए, उसको कुछ लेवल अचीवमेंट कराइए, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, कुछ वीडियो उसको डाउनलोड करा दीजिए, ज्वाइनिंग कैसे करना होता है वो उसको बेसिक नॉलेज दे दीजिए। तो ये छोटे छोटे काम उनको सिखाना पड़ेगा ताकि वो बिजनेस का शुरुआत कर सके। तो ये 6 बेसिक रूल का आपको जिंदगी भर पालन करते रहना पड़ेगा, तभी जाके ये बिजनेस चलेगा। आप किसी भी लेवल पे पहुंच गए, लेकिन ये बेसिक जो काम है, ये बेसिक काम को कभी भी नहीं छोड़ना है। तो 6 बेसिक रूल का जिंदगी भर पालन करिए। फिर नेक्स्ट आता है, दोस्तों अहंकार छोड़े। इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, ईगो को लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते। नीचे एक देखिए इमेज है, इसमें देखिए ईगो में ई को हटा रहा है। अगर गो करना है, मतलब आगे जाना है आपको, तो ई को अपनी जिंदगी से हटाना पड़ेगा। आप इस बिजनेस में आ गए और आपको लगता है कि मैं ज्यादा जानता हूं, मेरा अपलाइन कम पढ़ा लिखा है, या मुझे सीखने की क्या जरूरत है, या मैं इतना बड़ा आदमी, उसको उसको मैं जाऊं समझाने के लिए, या उसको मैं बोलूं। अगर इस तरीके का कुछ भी सोच हमारे अंदर आता है ना कहीं आईएमसी में जो सफलता का राह में हम रोड़ा लेके आ रहे हैं और हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ईगो को कभी भी साथ में मत रखिए। ईगो कब आना चाहिए? ईगो तो कभी भी नहीं आना चाहिए। हमेशा आप जितना हम्बल, जितना नॉर्मल, जितना आप साधारण रह के इस बिजनेस को करेंगे, उतना बड़ा सक्सेस मिलेगा और उतना लोग आपको पसंद करेंगे। तो ईगो हमारे बीच, हमारे अंदर कभी ना कभी कैसे ना कैसे आ ही जाता है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि हमारी बातों से किसी को ठेस ना पहुंचे, या फिर हम कोई ऐसा बात ना करें कि सामने वाला नाराज हो जाए, या कोई डाउनलाइन है तो उसको हम ना दबाएं, या अपलाइन है तो उसके साथ हम रिस्पेक्ट से बात करें, उसको हम कुछ इस तरीके का बात ना करें कि जैसे उसको कोई हर्ट हो जाए। तो दोस्तों हमेशा इस बिजनेस में, चूंकि ये पब्लिक रिलेशन का बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है, हमें लोगों को अपने बिजनेस में जोड़ते जाना है, और बड़ा से बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो लोगों अपना व्यवहार और अपना बिहेव ऐसे हमें बना के रखना है कि लोग हमें पसंद करें। अब जिससे मिले, एक ऐसा छाप छोड़े कि लोग आपको देखते ही खुश हो जाएं और आपसे लोग मिलने के लिए हमेशा इंतजार में रहे। तो ऐसा एक अपना जो जो ये होता है, जो अपना आ, खुद का जो बोलते हैं पर्सनालिटी, वो ऐसा एक पर्सनालिटी आपको तैयार करना पड़ेगा ताकि लोग आपको पसंद करें। और जब तक लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, तब तक आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। तो अहंकार अगर थोड़ा मोड़ा हम लोग के अंदर है, तो उसको धीरे धीरे करके निकाले, और कभी भी हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहे, हमेशा सीखने की इच्छा अपने अंदर जगा के रखें। वो सीखने का कोई ना उम्र होता है, ना कोई व्यक्ति होता है। हम बच्चों से भी सीख सकते हैं, हम किसी से भी सीख सकते हैं। तो हमेशा सीखने का जो है वो अपने अंदर ललक को पैदा करके रखिए, क्योंकि जितना हम सीखेंगे उतना हम जीवन में आगे बढ़ेंगे और इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे।
अहंकार छोड़ना है, योजना बना के काम करें। फेलियर टू प्लान इज ए प्लान टू फेल। योजना बना के काम करें। बिना कोई योजना का आप कहीं तक नहीं पहुंच सकेंगे। प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करना जरूरी होगा। प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए ये महीना चल रहा है, ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो इस अक्टूबर में सबसे पहले तो आपको एक टारगेट लेना चाहिए। क्या टारगेट लेना चाहिए कि इस महीने में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ। मेरा 20% का लेवल है, क्या इस महीना में 25% में जाने वाला हूँ? अगर मैं 25% में जाने वाला हूँ तो 25% में जाने के लिए मुझे कितना बिजनेस वॉल्यूम का जरूरत पड़ेगा? 25% में जाने के लिए मुझे 20,000 बिजनेस वॉल्यूम का जरूरत पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल। तो 20,000 बिजनेस वॉल्यूम के लिए मुझे कितने लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा? उसके लिए मेरे पास कितना लिस्ट तैयार है? उसके लिए मुझे कितना होम मीटिंग करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे कितना वन टू वन करना पड़ेगा? वो सारा होम मीटिंग और वन टू वन मैं अकेला कर पाऊंगा या उसके लिए मुझे अपलाइन का हेल्प लेना पड़ेगा? और अपलाइन का हेल्प लेना पड़ेगा तो अपलाइन से आपने कितना मीटिंग फिक्स किया है? इस महीना क्या आप कोई आउटलेट खुलवाने वाले हैं? इस महीना आपके टीम में जो लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं उसमें से कुछ लोगों को क्या आप बिजनेस प्लान मतलब उनको आप होम मीटिंग करना सिखाने वाले हैं या वन टू वन करना सिखाने वाले हैं? तो ये पूरा एक रोड मैप आपको तैयार करना पड़ेगा पूरे महीने का। उसके लिए आप हर रोज कितना समय देंगे? उसके लिए आपके एरिया में जो कोई अगर बड़ा सेमिनार हो रहा है, कोई मीटिंग हो रहा है, तो कितने लोगों को लेके जाएंगे? अपने अपने टीम के कितने एक्टिव लोग हैं जिनको रोजाना आप कॉल करेंगे? तो ये पूरा एक प्लानिंग होना चाहिए महीने का, पूरा एक प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग मतलब सुबह उठे और दिन भर ऐसे ही गुजर गया, कुछ हुआ तो ठीक, कुछ नहीं हुआ तो ठीक, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? आपका एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होना चाहिए, तभी जाके आप सफल हो सकेंगे। तभी जाके आपको पता होना चाहिए कि मुझे पहुंचना कहाँ है और वहां पहुंचने के लिए मेरा रफ्तार कैसा होना चाहिए, है ना? जैसे आप मान लीजिए कई लोग यहाँ पे हैं जो कि बाबा धाम जाते हैं, देवघर जाते हैं, सुल्तानगंज से जल लेते हैं और लगभग 105 किलोमीटर या 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे होगा, 100 किलोमीटर वो पैदल जाते हैं। तो वो टारगेट लेते हैं कि मुझे 3 दिन में पहुंचना है, मुझे 2 दिन में पहुंचना है, मुझे 5 दिन में पहुंचना है। वहां पे एक डाक बम भी होते हैं। डाक बम ऐसे होते हैं जो बैठते नहीं, वो 24 घंटा में के अंदर दौड़ते हुए वहां पे पहुंच जाते हैं। व्हाइट कलर के का ड्रेस पहनते हैं वो लोग। तो डाक बम को पता है मुझे 24 घंटा में पहुंचना है, तो मुझे कहीं रुकना नहीं है, कहीं रेस्ट नहीं करना है, कहीं पे कुछ नहीं करना है। वो लगातार जल उठाए और पहुंच गए वहां पे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पैदल वाले होते हैं, कई लोग ऐसा प्लान करते हैं मुझे 1 सप्ताह में पहुंचना है, तो आराम से रुकते हुए आराम से चलते हैं। कुछ लोग 2 दिन में पहुंचना चाहते हैं, 3 दिन में पहुंचना चाहते हैं, तो अपना रफ्तार को ऐसा रखते हैं कि मुझे इतना ही देर रेस्ट करना है, मुझे लगातार 5 घंटा चलना है, फिर मुझे आधा घंटा रेस्ट लेना है, ऐसा हो। तो आप इस बिजनेस में क्या लक्ष्य तय किए हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप कौन सा रफ्तार पकड़ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। वो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि आपका जो अपलाइन है उसका रफ्तार कम है और आपका आपका रफ्तार तेज है, तो आपका अपलाइन को हो सकता है चेयरमैन बनने में टाइम लगे, लेकिन आप उससे पहले चेयरमैन बन सकते हैं। उससे पहले आप चेयरमैन बन सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं भी बहुत सारे अपलाइन को पीछे छोड़ के मैं उससे पहले सीपी बन गया। आप चाहें तो कर सकते हैं, किसी को भी पीछे कर सकते हैं, लेकिन आपका प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। विदाउट प्लानिंग आप कहीं तक नहीं पहुंचेंगे। तो आपके पास एक स्ट्रांग प्लानिंग होना चाहिए। और ये प्लानिंग किसी के लिए नहीं बनाइए, आप खुद के लिए बनाइए, क्योंकि सफल आप होना चाहते हैं। हो सकता है आपका अपलाइन सफल नहीं होना चाहता हो, वो इस बिजनेस को इतना सीरियसली नहीं करता हो, वो बीच रास्ते में क्विट कर दे, हो सकता है ये। लेकिन आपको मंजिल तक पहुंचना है, आपको चेयरमैन और सीपी जाना है, तो आप उसके बहुत सारे अपलाइन हो गए, उसका हाथ पकड़ के अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आपका विजन, आपका एकदम स्ट्रॉन्ग रोड मैप तैयार होना चाहिए। प्लानिंग आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी जाके आप तेजी से सफल हो सकते हैं। तो योजना बना के काम करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है सफल होने के लिए प्राथमिकता सेट करें। मतलब प्रायोरिटी, प्राथमिकता मतलब प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? नीचे लिखा है नो बडी इज टू बिजी। कोई व्यक्ति इतना भी बिजी नहीं है, इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ प्रायोरिटीज। सिर्फ ये प्रायोरिटीज का मैटर है। आप किसी को फोन करते हैं 2 महीने के बाद, बोलता है क्या भाई फोन नहीं आता? अरे बहुत बिजी हूं, बहुत बिजी हूं। लेकिन आज आपने 10 लोगों को फोन किया था, वो 10 लोग आपके प्रायोरिटी लिस्ट में थे, उनको फोन करना आपने जरूरी समझा, इसलिए आप कितना भी बिजी में उसको फोन लगा लिए। कई बार होता है बाइक चलाते हुए हेलमेट में ऐसे मोबाइल घुसा दिए और बात करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उस समय वो प्रायोरिटी है, उससे बात करना जरूरी है। जब वो प्रायोरिटी में आ जाता है तो आप कोई भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में आप रहते हैं, तो आप उस चीज को पूरा करते हैं। प्रायोरिटी बहुत जरूरी है, प्राथमिकता बहुत जरूरी है।
देखिए लाइफ में हम लोगों के बहुत सारे काम हैं, जैसे सोना भी एक काम है, टीवी देखना भी एक काम है, एंटरटेनमेंट भी एक काम है, फैमिली को टाइम देना भी एक काम है, दोस्तों को टाइम देना भी एक काम है, अपने जो काम को आप कर रहे हैं उस काम को करना भी एक काम है। हर चीज एक काम होता है और उसी बीच आईएमसी करना भी एक काम है। आईएमसी करना भी एक काम है। अभी आप सोचिए आईपीएल का मैच चल रहा है और एक व्यक्ति 4 घंटा उस मैच को देख रहा है, लेकिन आईएमसी करने के लिए बोल रहा है कि सर मेरे पास टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी। यानी कि उसका प्रायोरिटी क्या है लाइफ में? वो आईपीएल को इसलिए नहीं, आईएमसी इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो आईपीएल को छोड़ नहीं पा रहा है। यानी उसने प्रायोरिटी पे आईपीएल को रखा है कि मुझे आईपीएल देखना है। अब मान लीजिए शाम को 7 बजे मैच चालू हो रहा है, वो अगर 6 बजे मार्केट में है तो आधा काम अधूरा भी छोड़ के वो 7 बजे घर पहुंच जाएगा, क्योंकि 7 बजे मैच स्टार्ट होना है। उसके माइंड में 6 बजे से 5 बजे से चल रहा है कि 7 बजे घर पहुंचना है, और दिन में 4 बार उस समय वो घड़ी भी देख लिया, वो टाइम भी देख लिया कि मैं लेट तो नहीं हो रहा हूं, मैं लेट तो नहीं हो रहा हूं, है ना? और अगर वो लेट भी हो रहा है, उसको लग रहा है कि 10 मिनट 15 मिनट में लेट पहुंचूंगा, तो मोबाइल पे वो कोई ना कोई ऐप के थ्रू लगा लेता है कि टॉस किसने जीता, पहला बैटिंग कौन कर रहा, ओपनिंग कौन हुआ, कोई आउट तो नहीं हुआ, कोई छक्का तो नहीं मार दिया। उसका पूरा फोकस वहां पे, क्योंकि उसने प्रायोरिटी पे आईपीएल का मैच को